ओके। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं सेशन 22 में यामल के कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप। ओके, जिसमें हम लोग लिस्ट, मैप और रेफरेंस टाइप को सीखेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यामल कॉम्प्लेक्स टाइप, लिस्ट, मैप और रेफ टाइप। ओके। ओके, ये हमारा अब हम पिछले सेशन में हम लोगों ने यामल का एक और कॉन्सेप्ट देखा था। अब हम लोग यामल का कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे कि इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के लिस्ट, मैप, रेफ रहेंगे तो हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। ओके, जनरली हम लोग लिस्ट में लिस्ट, सेट, एरे जब रहता था तो हम लोग यामल में कैसे लिखते थे? प्रीफिक्स, कोलन, स्पेस, वेरिएबल, कोलन, देन उसके बाद हाइफन, डैश, स्पेस, वैल्यू 1। इस तरीके से हम लोग लिखते थे। वैल्यू 2, डैश, वैल्यू 3। इस तरीके से हम लोग ऐड करते थे। ओके, सिमिलरली हम लोग मैप में कैसे लिखते थे? मैप या प्रॉपर्टीज, प्रीफिक्स, कोलन, वेरिएबल, कोलन, फिर हम लोग क्या करते थे? मैप की देते थे। ओके, कोलन, वन स्पेस मैप, वैल्यू मैप की, कोलन स्पेस मैप, वैल्यू। इस तरीके से हम लोग देते थे। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के लिए जो रखते थे, तो हम लोग इंडेक्स के लिए डैश को मेंटेन करते थे। यहाँ पे इंडेक्स के लिए क्या मेंटेन करते थे? डैश मेंटेन करते थे। डैश, और उसके बाद एक स्पेस मेंटेन करते थे हम लोग, और देन उसके बाद वैल्यू। ओके, डैश, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डैश। ओके, सिमिलरली इसमें हम लोग कैसे यूज करते थे? की, कोलन, स्पेस और वैल्यू। ओके, और रेफ टाइप में हम लोग कैसे यूज करते थे? रेफ रेफरेंस टाइप में प्रीफिक्स था हमारा। ओके, फिर उसके बाद हमारा हैज ए वेरिएबल था। हैज ए वेरिएबल, कोलन, स्पेस, वेरिएबल का नाम। ओके, देन उसके बाद वैल्यू, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, स्पेस, वैल्यू। इस तरीके से हम लोग सेट करते थे। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में देखेंगे कि हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का लिस्ट, मैप, रेफ टाइप रहेगा तो हम लोग कैसे इसे यूज करेंगे। और अगर हमारे प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और यामल फाइल दोनों ही रहेंगे तो वो किसे पहले प्रायोरिटी देगा? स्प्रिंग बूट। ओके, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 24 पे फर्स्ट बार आए हैं और यामल के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ से आप बिल्कुल यामल फाइल के बारे में कंप्लीट समझ सकते हो और स्प्रिंग बूट में इसका क्या यूज केसेस है वो भी आप सीख सकते हो। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे नोटपैड में मैं लिख रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल इन डिटेल आप समझ पाओगे और काफ़ी आसानी से मैं इसे समझा दूंगा। ओके, और अगर आप चाहते हो कि पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करो तो ये जो कोर्स चल रहा है कंप्लीट स्प्रिंग बूट फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर मैंने कवर करी है, क्योंकि स्प्रिंग बूट सीखने के लिए फ्रेमवर्क आपको आना जरूरी है। ओके, तो अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्प्रिंग बूट। इसके अंदर हम लोग अभी बूट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग डेटा जेपीएम में बढ़ेंगे। तो अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। ओके, तो पिछले सारे सेशंस आपको इस स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो मैं नोटपैड में जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ और डायग्राम के थ्रू जो भी मैं बताऊंगा उसका नोट्स आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा।
और प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे YAML फाइल में कॉम्प्लेक्स टाइप को हैंडल किया जाता है, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप को YAML में यूज करेंगे। ओके, जिसमें हमारा लिस्ट है, मैप है, रेफरेंस टाइप है। ओके, तो हमारा STS ओपन हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी मत घबराना कि ये नोट सिंपल आपको देखने में लग रहा हो, मैं ऐसा PPT बनाकर नहीं लाया हूँ। प्लीज़ इसे एक बार आप एंड तक देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो आज का हमारा सेशन 24 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। पिछले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर लेता हूँ। बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। ओके, फाइल, न्यू, स्टार्टर, प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन 24 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम फिल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बूट कॉन्फ़िग यामल रहने देता हूँ, क्योंकि यामल का एग्जांपल मैं देख रहा हूँ। ओके, और इसे मैं हटा देता हूँ। ये हमारा सेशन 24 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशन 24। ओके, 24। ओके, सेशन 24 है हमारा। पैकेज टाइप में मैवन रखूंगा, जार रखूंगा। ओके, ओके, और ग्रुप आईडी में रखूंगा कॉम डॉट ऐप। आर्टिफैक्ट आईडी मेरा रहेगा बूट कॉन्फिग यामल एग्जाम्पल। वर्जन मैंने रखा है 1.0। पैकेज कॉम डॉट ऐप। ओके, एक डिपेंडेंसी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, लॉम्बॉक गेटर एंड सेटर टू स्ट्रिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी मेरा सिलेक्ट हो गया है। फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मेरा आ गया है। ओके, सेम है, बट यहाँ सेशन 24 है। ओके, क्योंकि सेशन 23 में मैंने दो एग्जांपल्स करे थे। अब हम लोग करेंगे सेशन 24 में एक प्रोजेक्ट के साथ सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक पैकेज लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे। उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स लेंगे। जैसे कि मैं बुक से रिलेटेड एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास लेने वाला हूँ। कंट्रोल एन। और यहाँ पे मैं जो भी बीन क्लास लेने वाला हूँ, तो बीन पैकेज के अंदर मैं क्या करूँगा, उन सबको ऐड करूँगा। ओके, बीन पैकेज मैं मेंटेन करूँगा। तो यहाँ पे src मेन के अंदर कॉम डॉट ऐप और बीन पैकेज एक क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर हम लोग लेंगे बुक इन्फो करके एक क्लास। ओके, फिनिश। तो यहाँ पे हमारा बुक इन्फो करके एक क्लास आ गया है, जो कॉम डॉट ऐप डॉट बीन पैकेज के अंदर है। इसके अंदर हम लोग चार वेरिएबल लेंगे। पहला, सॉरी, चार वेरिएबल नहीं लेंगे, बुक नेम लेंगे। देन उसके बाद मैं भी एक एक करके दिखाऊं, क्योंकि छोटा सा एग्जांपल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बुक का नाम क्या है, बुक का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, बी नेम। ओके, तो बी नेम को हमें YML में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले से हमें बाय डिफ़ॉल्ट जब स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रहती है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग आते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को एनोटेट कर देते हैं @डेटा से, ताकि गेटर सेटर जनरेट हो जाए। देन उसके बाद इसे कंपोनेंट एनोटेट करेंगे ताकि इसका ऑब्जेक्ट बन जाए। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू वेरिएबल में डेटा को लोड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के आगे प्रीफिक्स सेट करेंगे। मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लेने वाला हूँ माई डॉट बुक। ओके, माई डॉट बुक। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा, देन उसके बाद यामल में आऊंगा तुरंत ही। ओके, तो इसमें कैसे सेट करेंगे, माई डॉट बुक, प्रीफिक्स हमारा क्या है माई डॉट बुक, और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम हम लोग डालेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेट कर देंगे। बुक का नाम हम लोग क्या रखेंगे, जैसे कि बुक का नाम रख लो मैथमेटिक्स। ओके, बुक का नाम क्या हो गया, मैथमेटिक्स। ओके, तो एक टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक रनर क्लास बनाएंगे। ये सब इन डिटेल मैंने पिछले सेशंस में क्लियर करा है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्टली कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल एन क्लास रनर एक पैकेज बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बुक रनर क्लास। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा इम्प्लीमेंट्स implements command line runner interface. Inside runner interface we have one method, run method. Okay, and we have to annotate with component. ओके, इस रनर मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बुक इन्फो को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू ऐड इनसाइड बुक रनर क्लास ऑब्जेक्ट प्राइवेट बुक इन्फो then variable name. Okay, and we have to link with auto wire annotation. Okay, then automatically this book runner class automatically link with what, uh, book info class, book info object, like that. Okay, container with automatically linking. Okay, so what we have to do, simple, we have to print book info. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक इन्फो को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, ओके, सिंपल। तो यहाँ तक के प्रोसेस आपको पता था, पहले से ही मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। तो हाउ हाउ वी कैन रन, सिंपल, गो टू स्टार्टर क्लास, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। here you can see data printed, okay, in my console. so आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने की में प्रीफिक्स को ऐड करके, वेरिएबल नेम को ऐड करके मैंने मैथमेटिक्स वैल्यू को क्या करा है, ऐड करा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यामल में कैसे लिखेंगे। ओके, ये तो मैंने आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में दिखाया था ना, अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यामल में कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक यामल का फाइल मैं बनाऊंगा, सिंपल। तो src मेन रिसोर्सेज पैकेज पे आपको आकर न्यू और फाइल, कैसे हम लोग करेंगे, ये फास्टली मैंने करा ना, न्यू फाइल। यहाँ पे नेम आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि ये फिक्स नेम है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। ओके, एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। तो यहाँ पे जो नेम है फिक्स्ड नेम है, तो आपको इसी एज इट इज लिखना है। आप यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस मैच करोगे तो आपका यामल के फॉर्मेट में यामल से डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे मेरा यामल फाइल क्रिएट हो गया है, और इसी में मैं इसी प्रोजेक्ट में दो फाइल को मैं रहने दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं कुछ डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक प्रॉपर्टीज है और एक यामल है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ पे यामल में सेट करा था, सॉरी प्रॉपर्टीज फाइल में सेट करा था, वही मैं क्या कर रहा हूँ, यामल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, अपने बुक इन्फो में सेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखो कैसे हम लोग सेट करेंगे। पहले तो हमारा प्रीफिक्स था, तो माई कोलन
एंटर बुक कोलन एंटर और वेरिएबल का नाम। ओके, इस तरीके से कोलन स्पेस और वेरिएबल का नाम मैंने रखा था मैथमेटिक्स, तो इसमें मैं रखूंगा साइंस। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एरर्स आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे एरर आ रहे हैं, तो टैब ऑटोमेटिकली जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे टैब ले रहा है, तो हमें क्या करना है, टैब इसमें नहीं लेता है, सिंपल हमें स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, टैब से रिमूव कर देता हूँ और स्पेस को क्या करता हूँ, मेंटेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है इसके इंडेंटेशन को आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे डॉट है वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, कोलन का यूज करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे माई बुक है तो माई लिख कर मैंने क्या करा कि कोलन लिखा और नीचे आकर स्पेस को मेंटेन करा है, तो नीचे बुक आया, उसके बाद कोलन हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा। देन उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पे वही हम लोगों ने क्या करा, YML में यूज करा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक कोलन के बाद नीचे हम लोग क्या करें, इंडेंटेशन को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो इसे मैंने इन डिटेल पिछले सेशंस में और भी बताया है। ओके, जिस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक स्पेस को मेंटेन करके साइंस वैल्यू को क्या करा है, सेट करा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे कि हमारे डेटा हमारे कंसोल में कौन सा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो अभी जब मेरे पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज था, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज था, तो हम लोगों ने सेट करा था मैथमेटिक्स। अब क्या होगा कि जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में दो फाइल रहेंगे, प्रॉपर्टीज भी रहेंगे और YML भी रहेंगे, तो इन दोनों में मैंने क्या करा है, सेट करा। तो हमें बस ये देखना है कि कौन से फाइल को ये रीड करेगा, YML को रीड करेगा या प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन क्लास में आएंगे, या मैं यहीं पर रहने देता हूँ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के ही डेटा को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इससे मुझे समझ में ये आ गया कि जब हमारे प्रोजेक्ट में SRC में रिसोर्सेज के अंदर अगर प्रॉपर्टीज फाइल भी है और YAML फाइल भी है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसे देगा, वो प्रॉपर्टीज फाइल को देगा। तो अगर मैं क्या करूं, क्या इसे कमेंट कर दूं। ओके, कमेंट करने के बाद देन अगेन रन करूंगा। देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा YAML फाइल में जो वैल्यू मैंने सेट करी थी वेरिएबल्स में, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को, पॉइंट में जो भी मैंने यहाँ पे बताया है वो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, कैन वी डिफाइन बोथ प्रॉपर्टीज एंड YAML फाइल इन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस। आंसर क्या होगा, यस। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर है, वी कैन डिफाइन बोथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन डॉट YML। ओके, ये आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे रहेगा, व्हाट इज बोथ फाइल सेम नेम सेम की नेम। अगर दोनों फाइल में सेम की नेम रहेगा तो क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑलवेज स्प्रिंग
कंटेनर टेक्स वैल्यू फ्रॉम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज विथ हाई प्योरिटी। ओके ओके, तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ। ओके, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आपके पास सिचुएशंस आएंगे आपके प्रोजेक्ट में तो आप कैसे इसे समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में। ओके, स्ट्रिंग बुक कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट तो हमारा इंट टाइप का रहता है, तो मैं यहाँ पे लूँगा इंट टाइप का। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, ये तो सेम टाइप का था। ओके, तो सेम टाइप का यहाँ पे हो गया मैथमेटिक्स। ओके, देन उसके बाद मैं इसे कमेंट ही रहने देता हूँ। ओके, मैं इसे कमेंट ही रहने देता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सेट करूँगा बी कॉस्ट को, और वाई एम एल में मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड करता हूँ माई डॉट बुक डॉट बी कॉस्ट। ओके, देन उसके बाद कॉस्ट में रखता हूँ यहाँ पे 400। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसे रन करेंगे तो अभी ये क्या करेगा कि बी नेम का डेटा तो मैंने सेट करा है वाई एम एल में, और बी कॉस्ट का डेटा मैंने सेट करा है कहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। तो एक बार फिर से हम लोग रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, क्या दोनों में से डेटा रीड करके सेट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिस फाइल को वो रीड कर रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिसमैच करी है, बुक कॉस्ट यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच होगी तो बाय डिफॉल्ट नल करेगा, फिर से हमें रन करना पड़ेगा। ओके, राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन। तो इसने क्या करी कि बी नेम का डेटा सेट था YML फाइल में, तो उसने क्या करा, पहले क्या करा कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को उसने चेक करा कि क्या इसमें सेट है, देखा कि इसमें कहीं भी डेटा को की एन वैल्यू में सेट नहीं किया गया है, तो वो इसे स्किप करेगा और देखेगा फिर YML फाइल में तुरंत चेक करेगा। तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे डेटा सेट किया हुआ है बुक नेम में साइंस, तो वो एक क्या करेगा, सेट कर देगा बुक नेम में साइंस को। देन उसके बाद बुक कॉस्ट के लिए फिर से प्रीफिक्स देखेगा, प्रीफिक्स जहाँ पे आएगा तो देखेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसके अंदर ही बुक कॉस्ट सेट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, डेटा को सेट कर देगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि YML में क्या करेंगे, कॉस्ट को सेट कर देंगे। ओके, YML में क्या करेंगे, कॉस्ट को सेट करेंगे। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ कि क्या होगा, जैसे कि YML में मैं 500 ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे टैब को यूज करा। ओके, इंडेंटेशन यहाँ पे मेंटेन करके चलना है हमें। फिर से मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसको मिलती है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को, देन उसके बाद YML फाइल को। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे लिस्ट टाइप में। ओके, कि हमें अगर अपने प्रोजेक्ट में, ये तो आपको प्रायोरिटी में दिखाना चाह रहा था कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होता है, क्योंकि अगर आप इसमें डिफाइन कर दोगे कि एन वैल्यू में डेटा सेट कर दोगे तो सबसे पहले इसी को रीड करेगा। ओके, तो ये मैं प्रायोरिटी यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली यामल के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, बुक का क्या होगा, ऑथर्स होगा। ओके, तो इसे हम लोग यामल में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, हम लोग कैसे यामल में लिखेंगे, प्रीफिक्स हमारा क्या है, माई बुक, माई डॉट बुक डॉट उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स माई बुक हो गया और वेरिएबल का नाम क्या है, ऑथर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑथर। ओके ओके, ऑथर कोलन। ओके, देन उसके बाद स्पेस एंटर, और यहाँ पे हम लोग क्या मेंटेन कर, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, यामल जो है इसे टैब में ले लेता है, और यामल में टैब मेंटेन नहीं करना होता है। ओके, यहाँ पे हमें मैनुअली स्पेस देना होता है। ओके, हाइफन
और वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में आप क्या देना चाहते हो? जैसे कि वैल्यू 1 में मैं देना चाहता हूँ रोहित। ऑथर कौन सा हो सकता है? मान लो कि साइंस का ऑथर क्या है? एच सी वर्मा। एच सी वर्मा ऑथर का नाम हो गया। देन सेकंड में क्या रहेगा? मैं इंटर जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, सेकंड में क्या रहेगा? फिजिक्स में कई सारे ऑथर्स है ना, सब एक्स वाई जेड मैंने नाम रखा है। ओके। और एक और ऑथर का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो कि PQR। ओके, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे PQR रखा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑथर है ये क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में किस किस को कंटेन कर रहा है? लिस्ट ऑफ ऑथर्स कंटेन कर रहा है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, तो हम लोग लिस्ट टाइप को देखेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वाई में कैसे सेट किए हैं वो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल का नाम रखा, प्रीफिक्स को पहले से ही हम लोगों ने मेंटेन करा है। अब हमें सिंपल क्या करना है? रन करके चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑथर हमारा क्या हो गया है? सेट हो गया है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लिस्ट जो इंटरफेस है इंटरनली किस क्लास को यूज कर रहा है? इंटरनली कौन सा क्लास यूज कर रहा है? तो उसे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, कैसे चेक करेंगे? बुक डॉट रनर के अंदर आएंगे, डॉट गेट ऑथर्स, डॉट गेट क्लास नेम, देन उसके बाद गेट गेट क्लास नेम। ओके, गेट नेम। मैंने क्या करा कि इस वेरिएबल्स का इसका जो सेटर गेटर बना है, इसका सेटर गेटर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर किस क्लास को वो इंटरनली इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, इंटरनली वो यूज कर रहा है, उस क्लास को हम लोग देखना चाह रहे हैं। ओके, एक्चुअली वो लिंक्ड एरे लिस्ट का शायद यूज करता है, तो मैं यहाँ प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। आप भी क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे किस क्लास का वो यूज करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरनली वो क्या कर रहा है, जावा यूटिल पैकेज के अंदर वो एरे लिस्ट का यूज करता है। ओके, जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो लिस्ट इंटरनली किसका यूज कर रहा है? एरे लिस्ट का। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रिंट ही कर देता हूँ ताकि दोनों आपको दिखेगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बुक इन्फो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि बुक इन्फो में, ये तो लिस्ट टाइप का था, अगर सेट टाइप का रहेगा तो हम लोग कैसे सेट करेंगे ऑथर्स में? ओके, सेम चीज, प्राइवेट सेट स्ट्रिंग और ऑथर्स। ओके, सेम ऑथर ही रखूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या हो गया? डिफरेंट सेम हो गया है, क्योंकि मैं अब सेट में कंटेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं इसे क्या करूँगा? कमेंट कर दूंगा। ओके, कमेंट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा यूटिल पैकेज सेट वाला जो क्लास है वो यहाँ पे सेट इंटरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, देन अब क्या करना है? इस वेरिएबल में डेटा को सेट करना। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने डेटा को ऑलरेडी सेट करा है, बस यहाँ पे मैं सेट में ये दिखाना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं करता है ना, तो मैं यहाँ पे एक बार और एच सी वर्मा को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। ओके, एच सी वर्मा। ओके, सेम डुप्लीकेट है, तो ये क्या करेगा? सेट डुप्लीकेट को कंटेन नहीं करता है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट रखा हूँ, ताकि क्या करेगा वो एक डुप्लीकेट की को वो क्या करेगा? रिमूव करेगा। ओके, और इंटरनली किस क्लास को वो यूज करता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंटरनली वो लिंक्ड हैश सेट का यूज करता है। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एच सी वर्मा यहाँ पे एलिमेंट आ गया है, और एक्स वाई जेड ऑथर है, और पी क्यू आर आर ऑथर है, और यहाँ पे दो दो ऑथर्स थे ना एक ही बुक के, तो उसने क्या करा है कि एस सी वर्मा जो दो मैंने दो बार रखा है, तो एक को क्या करा है? उसने रिमूव करा है, और वो इंटरनली किस किस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है? लिंक्ड हैश सेट का। ओके, ठीक इसी तरीके से हम लोग एरे के बारे में देखेंगे। अगर एरे रहेगा, एरे टाइप रहेगा हमारा, तो कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल मैं एरे रख लेता हूँ, स्ट्रिंग एरे ऑथर्स। ओके, ऑथर्स। ओके, सेव करूंगा। ओके, तो यहाँ पे रन करूंगा सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो भी एरे में
डेटा है वो इंडेक्स 0 पे वर्मा कंटेंट हो गया, ऐसी वर्मा XYZ TQR, ये सारे इंडेक्स बेस्ड यहाँ पे क्या हो गए। अगर ऑथर्स एरे टाइप करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ एरे, तो वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ऑथर्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग टाइप के है, वो जो कि एरे में कंटेन कर रहा है सारे, तो वो क्या करेगा यहाँ पे डेटा को सेट कर देगा। ओके ओके। तो इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं यहाँ पे इन दोनों के बारे में दिखाना चाह रहा था कि वो इंटरनली कौन से क्लास का यूज करता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि मैप टाइप को कैसे वो यूज करेगा। ओके, तो हमारा अगर मैप टाइप में रहेगा, मैप इंटरफेस का अगर हम लोग यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा की एन वैल्यू में हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्जन। ओके, और इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स पहले से ही रखा है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल का नाम इसी इंडेंटेशन के ठीक नीचे लिखना है, ऑथर के एकदम ठीक जो भी इसका इंडेंटेशन मैच कर रहा है उसके नीचे लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और बैक आकर ठीक इंडेंटेशन के सामने इस वाले वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, वर्जन कोलन स्पेस एंटर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मैंने इंडेंटेशन रखा है, ये आप देखोगे कि इसके ठीक सामने नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा स्पेस बैक कर लूंगा। ओके, और नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद स्पेस को मेंटेन करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, की को पास करूंगा यहाँ पे। ओके, वर्जन्स में पहले मैं मैप की को पास करूंगा, तो वर्जन मान लो कि V1 है, V1 में कोलन स्पेस और वर्जन में रख रहा हूँ 4। पहले हमारा मान लो कि ऑथर का जो आया एडिशन आया, कौन सा एडिशन आया, एडिशन 1 आया। ओके, वर्जन 2 में एडिशन 2 आया। ओके, वर्जन 3 में एडिशन 3 आया। ओके, इस तरीके से। ओके, सेव करेंगे और चेक करेंगे इसे प्रिंट करके, तो यहाँ पे मैंने मैप इंटरफेस को ओके मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। सो सिंपल, गो टू स्टार्टर क्लास, राइट क्लिक, रन एज spring boot application. Here you can see book info details printed inside console section. Okay, so versions, version edition 1 v2 for key value what, e2 edition third, version 3 वैल्यू एडिशन थर्ड, सॉरी यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैप से हम लोगों ने क्या करा, डेटा को सेट कर लिया। अब हमारा एक और टाइप रह गया है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने मैप के बारे में कंप्लीट करा। अगर क्या होगा कि रेफरेंस टाइप का रहेगा, कहाँ गया रेफरेंस टाइप, जो कि अगर मान लो क्लास टाइप का रहेगा, तो उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, हैज ए वेरिएबल, वेरिएबल का नाम। ओके, इसे हम लोग इस एग्जांपल को अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं पहले बुक इन्फो ओपन करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, पब्लिशर। ओके, POB। ओके, ये क्या है, हैज ए वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे मैंने पब्लिशर नाम का कोई क्लास नहीं बनाया, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करोगे। ओके, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे या एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो हर बार आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट साइड में आकर। ओके, सिंपल आपको क्या करना है, यहीं पे कर्सर को होवर करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे गलत क्लास इंपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि पब्लिशर नाम का एक क्लास पहले से ही बना हुआ है, लेकिन हमें खुद का क्लास बनाना है। तो नीचे आना है, इस क्रिएट क्लास पब्लिशर का खुद से क्लास बनाना है। ओके, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे, तो इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्लास इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे पैकेज बीन भी, और यहाँ पे जो भी आपको रखना है बीन में रखना है। ओके, और यहाँ पे सोर्स फोल्डर पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट इस क्लास को बनाने वाले हैं पैकेज com.app.bin के अंदर। ओके, देन उसके बाद इस क्लास का नाम पहले से ही
लिखा हुआ है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से आए हो। ओके, देन उसके बाद सिंपल फिनिश करना है। ओके, और इस क्लास को हम लोग एट द रेट, सॉरी, पहले हम लोग वेरिएबल इसका डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग 3 वेरिएबल लेने वाले हैं। ओके, पब्लिशर कौन कौन है, तो पब्लिशर का आईडी क्या है, इंटीजर। ओके, पब्लिशर आईडी क्या है, देन उसके बाद पब्लिशर का कोड क्या है, प्राइवेट, और बुलियन वो एक्टिव है भी या नहीं। ओके, और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसका गेटर एंड गेटर बना देंगे ताकि डेटा को 1 मिनट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, सेव करेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कैसे हम लोग डेटा सेट करेंगे, अगर हमारे बुक इन्फो में ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, हैज ए वेरिएबल है हमारा यहाँ पे पीओबी, तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे वाईएमएल में सेट करेंगे, तो सिंपल है। पहले तो आपको प्रीफिक्स ले लेना है, प्रीफिक्स ले लेना है, उसके बाद हैज वेरिएबल, जो आपका हैज ए वेरिएबल कौन सा है, पीओबी है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेना है, तो इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, पब्लिशर क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, पी आई डी, पी कोड, एक्टिव, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो हमारा माई डॉट ऐप प्रीफिक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो हमारा वर्जन के ठीक इंडेंटेशन को मैच करते हुए नीचे वेरिएबल का नाम रखना। ओके, तो लिखेंगे पी ओ बी कोलन स्पेस, देन उसके बाद बैक आएंगे और इस पब्लिशर क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, इस पब्लिशर क्लास के अंदर जो वेरिएबल है पी आई डी, उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी आई डी कोलन स्पेस। पी आई डी हम लोग क्या सेट करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि हम लोग पी आई डी यहाँ पे सेट करने वाले हैं, मैंने इंटीजर टाइप का रखा है ना, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 985 कुछ ऐसे करके रैंडम नंबर। ओके, या मैं कुछ कोड टाइप का रखूँगा 90012। ओके, देन उसके बाद एंटर दबाऊंगा और बैक करके आऊँगा क्योंकि ये टैब को नहीं लेता है, तो मुझे बैक करके लेना पड़ रहा है। बैक करके हम लोग स्पेस को मेंटेन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पीओबी जो है ये वेरिएबल है, और उसके बाद हम लोगों को एक स्पेस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना। ओके, ठीक, अगर सेम इसी स्पेस में रखोगे तो ये क्या करेगा, इसे भी बुक इन्फो के वेरिएबल को क्या कर लेगा, कंसीडर करेगा, तो हमें इसे देखते हुए चलना है कि स्पेस को मेंटेन करते हुए चलना है। ओके, देन उसके बाद कोड है, तो कोड हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इंटर दबाऊंगा, बैक आऊँगा, स्पेस दबाऊंगा। ओके, पी, सॉरी, कोड सिंपल में लिखूंगा यहाँ पे कोड, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी कोड, या डायरेक्टली मैं कोड ही रहने देता हूँ, कोड। ओके, कोलन स्पेस पब्लिशर, पी पब्लिशर, मान लो कि जो एच सी वर्मा का पब्लिशर है, तो यहाँ पे पी कोड, पी कोड 12345 ऐसे मैंने कोड रखा है। एंटर करूंगा, बैक आऊंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, देन उसके बाद एक्टिव जो वेरिएबल का नाम है मुझे एज इट इज रखना है और ट्रू कर दूंगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग रन करके चेक करेंगे और कंसोल में देखेंगे कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इसमें सिंपल गो टू रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हम लोग देखो पीओबी जो हमारा पब्लिशर्स के अंदर पीआईडी सेट हो चुका है, कोड सेट हो चुका है, और वेरिएबल में हम लोगों ने क्या रखा था, एक्टिव वेरिएबल में ट्रू हम लोगों ने सेट करा था, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसके अंदर डेटा को सेट करते हैं। ओके, ये यामल से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स देना चाहता था, जो कि मैंने पिछले सेशंस में भी इसको एक्सप्लेन करा था, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इसके अंदर क्लास टाइप का रहेगा तो हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, हैज ए वेरिएबल रहेगा तो उसे हम लोग कैसे सेट करेंगे वाईएमएल फाइल में, वो हम लोग देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एरर क्या आएगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एरर आने वाली है। ओके, एरर आएगी। ओके, मैं एक एरर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इंडेंटेशन को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा उसे आप देखो, क्योंकि आपको एरर आएगी तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है और हमें क्या समझना है। ओके, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फेल्ड हो गया है रन करने से। यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइन नंबर 2 में
बुक जो हमारा है, बुक बुक वाले वेरिएबल्स में मैं यहाँ पे बुक जो हमारा प्रीफिक्स है, ये वाला जो प्रीफिक्स है, इसको वो क्या कर रहा है, रीडर क्या कर रहा है, लाइन नंबर 2 को, लाइन नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहा है ना, इन रीडर लाइन नंबर 2 कॉलम 3, लाइन नंबर 2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और देखो इंडेंटेशन को मेंटेन करोगे तो कॉलम नंबर ये 3 हो जाएगा। कॉलम नंबर 3 को ये क्या कर रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। ओके, रीड नहीं कर पा रहा है प्रीफिक्स 2 के टाइम ही। ओके, तो यहाँ पे पीओबी क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड ब्लॉक इन बट फाउंड ब्लॉक मैपिंग स्टार्ट रीडर लाइन नंबर 13। यहाँ पे लाइन नंबर 13 को वो क्या कर रहा है, पीओबी को वो क्या कर रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे सही इंडेंटेशन में डाल देना है। अब क्या करेगा, ये रीड कर जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे जो एरर आएगा, पार्सर इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक मैपिंग की। ओके, एरर यहाँ पे कहाँ, एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, वो सारे तो एरर ही है। ओके, एनीवे रन करते हैं, चेक करते हैं। तो अभी हमारा डेटा प्रिंट हो गया है, और ये रनर क्लास में से मैं इसे हटा देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप रिवीजन के टाइम इसे याद कर सको। ओके, तो इस कोड को मैं दे देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। ओके, मैंने जो डिपेंडेंसी यूज करी थी वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ओके, देन उसके बाद डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसी मैंने क्या यूज करी थी, लॉम्बॉक। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे। ओके, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आने वाली है, सिर्फ लॉम्बॉक मैंने ऐड करा था। तो पहले मैं स्प्रिंग बीन्स की जो भी क्लासेस है वो दे देता हूँ। तो पहले आपको पब्लिशर ही क्रिएट कर लेना है स्टार्टिंग में, ताकि आपको एरर से दूर रख सकूँ थोड़ा सा। देन सेकंड में दोनों क्लास को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, देन उसके बाद सेकंड में क्या है, एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। ओके, मैं प्रॉपर्टीज़ को नहीं देने वाला हूँ। देन उसके बाद थर्ड में है रनर क्लास। ओके, बुक रनर। आउटपुट दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आपको एक टास्क दूंगा, आपको क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। ओके, तो जैसे टास्क है क्लास ऑथर, आपको इसे घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लास एक ऑथर है। ओके, जिसमें स्ट्रिंग नेम रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा, और ऑथर का क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। ओके, आप कुछ भी और अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। ओके, और क्या रहेगा, एक क्लास रहेगा बुक लिस्ट ऑथर ऑथर्स। ओके, यहाँ पे मल्टीपल ऑथर्स है ना, क्योंकि लिस्ट मैंने लिया है मल्टीपल ऑथर्स। ओके, और मैप टाइप का भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, की और वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे ऑथर रखना। ओके, आप इसे क्या करोगे, इसका प्रोग्राम बनाओगे। ओके, इस
ओके। और ये सारे आपको क्या किस में बनाने हैं, YML फाइल से बनाना है। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन आपको इसे किस में बनाना है, YAML फाइल से। ओके, YAML फाइल इनपुट मस्ट बी गिवन। ओके। तो अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा YAML का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हम लोग वहाँ पे यूज करें, क्योंकि इसका यूज खत्म कैसे हो जाएगा, ये सारे प्रोजेक्ट में यूज होगा, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे तो और भी यहाँ पे फेजेस देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें इसे यूज करना होता है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्विरोनमेंट्स के बारे में। इन्विरोनमेंट्स क्या होता है, ओके, इसे हम लोग समझेंगे। ओके, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन्विरोनमेंट्स। ओके, इन्विरोनमेंट्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये समझो, जब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ये हमारा मान लो कि एप्लीकेशन से जिसे हम लोग किसी सर्वर पर रन करते हैं। ओके, किसी सर्वर पे क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, किसी सर्वर पर रन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ओके, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन में, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, पहले इसे, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्वर पर रन करते हैं। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप इसे देखो, इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्वर पे क्या करते हैं, रन करते हैं एप्लीकेशन को। ओके, सर्वर पे रन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस को भी मेंटेन करके रखते हैं। ओके, डेटाबेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने एप्लीकेशन में। डेटाबेस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अपने एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया। सपोज मान लो कि यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा। ओके, इसमें हमारा कुछ डेटा है, ये हमारा DB हो गया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ऐप डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। डिपेंडेंसी यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन कुछ डिपेंडेंसी का यूज करते हैं, डिपेंडेंसी। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी सर्वर पे क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, इसे किसी सर्वर पे क्या करते हैं, रन करते हैं। कोई भी सर्वर हो सकता है, जैसे कि जिस भी सर्वर पे आप रन करना चाहते हो। तो ये जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ये डेवलपमेंट में रहता है। जैसे कि हम लोग एज ए डेवलपर है ना, तो हम लोग डेवलपमेंट फेज में रहते हैं। तो हम लोग किस इन्वायरमेंट में अपने एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। ओके, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होती है। ओके, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक स्टेज है, ये एक स्टेज है जहाँ डेवलपर क्या करता है, कोड को लिखता है और टेस्ट भी यहीं पे करता है। ओके, जैसे एग्जांपल में जैसे कि आप अपने लैपटॉप में स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बना रहे हो, और यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन लोकल हो, स्ट्रक्चर ऐसे तुम यूज कर रहे हो इस डेटाबेस को, क्योंकि आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल डेटाबेस है, हो सकता है किसी और के सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग चले आते हैं किस में, यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग किस फेज में आते हैं, टेस्टिंग फेज में। तो वो भी हम लोग को किस में करना पड़ता है, आ, एक स्टेज आता है, मतलब कि मैं इसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ। डेव, ये हमारा डेवलपमेंट फेज है, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट फेज होता है, डेवलपमेंट फेज। ओके, तो मैं यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट इसे बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे। ओके, डेव इन्वायरमेंट। ओके, तो एक हमारा हो गया क्या, डेव इन्वायरमेंट। ठीक इसी तरीके से जब ये, जब ये डेव इन्वायरमेंट में हम लोग कोड को डेवलप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी, 1 मिनट, मैं इसे सेम कॉपी पेस्ट करूंगा।
तो इसे हम लोग टेस्टिंग में डाल देते हैं। ओके, कंट्रोल भी, इसे हम लोग किस में डाल देंगे, टेस्टिंग में डाल देंगे। यहाँ पे 2 बार क्यों पेस्ट हो जा रहा है, इसे हम लोग फिर टेस्टिंग फेज में ले आएंगे। ओके, टेस्टिंग फेज में, तो ये एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर जब कोड को जो बना लेते हैं, तो ये क्या करता है, डेवलपर इसे क्या करता है, अपने कोड को क्या करता है, टेस्ट करता है। ओके, डेवलपर क्या करता है, अपने कोड को क्या करता है, टेस्ट करता है। तो वो वहाँ पे क्या आ गया, टेस्टिंग फेज आ गया। ओके, ये इन्वायरमेंट से हर एक जगह पे क्या हो रहा है, एक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है एप्लीकेशंस को कैसे कैसे बनाना हो। तो ये क्या हो रहा है, स्टेजेस है, टेस्टिंग फेज है। ओके, इन्वायरमेंट्स। ओके, ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, डेवलपर क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोजेक्ट को वो क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को वो कहाँ पे भेजेगा, टेस्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को वो भेजेगा कहाँ पे, आप ऐसे समझो। टेस्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को वो भेजेगा किसके पास, क्यूए के पास। ओके, क्यूए क्या होता है, क्यूए में टेस्टिंग होता है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और डेवलपर अपना कोड को टेस्ट कर लेता है, टेस्ट करने के बाद वो किसे भेज देता है, क्यूए के पास, जो क्यूए आपका होगा। ओके, कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको क्यूए टीम मिलेगी, यूएटी टीम मिलेगी, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे, डेवलपर्स मिलेंगे। तो वो आपको वहाँ पे मतलब कि आप फिजिकली सब कुछ देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, डेवलपर क्या करता है, एप्लीकेशन को डेवलप कर लेता है। डेवलप करने के बाद वो टेस्टिंग खुद कर लेता है। तब वो क्या करेगा, क्यूए के पास भेजेगा। तो ये क्यूए इन्वायरमेंट में चला आया है। तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो क्यूए जो कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम चेक करती है कि लॉगिन सही से चल रहा है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई बग तो नहीं है। और बग मिलता है तो डेवलपर को क्या कहता है कि फिक्स करने के लिए। तो ये क्या करेगा, क्यूए टीम के वापस इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, भेजेगा किसके पास, क्यूए टीम के पास। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग का जो क्वालिटी एश्योरेंस का जो टीम रहेगा, वो यहाँ पे कोई और डेटाबेस यूज करेगा, कोई और सर्वर का पोर्ट नंबर यूज करेगा, डिपेंडेंसी कोई और, सॉरी, डिपेंडेंसी सेम यूज करता है। तो यहाँ पे क्यूए टीम अपने तरीके से वो क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे किस इन्वायरमेंट में हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, किस इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट आ चुका है, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस के इन्वायरमेंट में आ चुका है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में चेक हो रहा है कि हर एक इन्वायरमेंट में एक सक्सेसफुली पास कर रहा है कि नहीं। ओके, क्यूए इन्वायरमेंट। ओके, क्यूए इन्वायरमेंट। ओके, देन उसके बाद जब हमारा क्यूए इन्वायरमेंट देखता है कि क्वालिटी सारे टेस्ट हो चुके हैं, क्वालिटी सारे परफेक्ट है यहाँ पे, तो अब वो क्या करेगा कि यूजर एक्सेप्टेंस के पास भेजेगा। ओके, यूजर एक्सेप्टेंस के पास भेजेगा। तो यूजर एक्सेप्टेंस आप किसे समझोगे, यूजर एक्सेप्टेंस आप इसे समझो, 1 मिनट। यूजर आप एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस आप जैसे कि मान लो कि कोई क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब आप क्या है कि जैसे कि जिसे आप प्रोजेक्ट बेचना चाह रहे हो, जो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिया है कि आप मुझे इस तरीके से प्रोजेक्ट चाहिए, इसमें लॉगिन पेज चाहिए, मान लो कि एग्जाम से रिलेटेड है तो सबमिशन पेज चाहिए, लॉगिन सही से काम करना चाहिए, इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शनलिटी वो चाह रहा है कि ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए। तो डेवलपर्स ने क्या करा, उसे डेवलप करा, डेवलप करने के बाद वो टेस्ट करा खुद अपने इन्वायरमेंट में। ओके, देन उसके बाद अपने एनवायरनमेंट में चेक करने के बाद क्वालिटी टीम के पास भेजा कि देखो भाई, मेरा प्रोजेक्ट चेक करके देखो कि सही से कंप्लीट परफेक्ट बग वर्क कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई बग उग तो नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज करके वो चेक करेगा, अपना डेटाबेस यूज करेगा जो उसके सिस्टम में है, तो उसके इन्वायरमेंट में चले गए हम लोग ना, तो वो प्रोजेक्ट उसके इन्वायरमेंट में रन कर रहा है कि नहीं। ओके, देन उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस टीम पास करने के बाद वो क्या करेगी कि सीधे क्लाइंट को यूजर एक्सेप्टेंस के लिए भेज देगी कि आप इसे चेक करके देखो, मतलब कि जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, मतलब कि, तो वो क्या करेगा, उसे भेजेगा तो वो चेक करेगा। तो यहाँ पे देखेगा कि मान लो कि कॉलेज स्कूल के क्लाइंट एप्लीकेशन इसे यूज कर रहा है, कोई कॉलेज और स्कूल का क्लाइंट एप्लीकेशन दिया था टास्क कि आपको इस तरीके से एप्लीकेशन को बनाना है, तो वो चेक करेगा। तो यहाँ पे देखेगा कि लॉगिन सही से वर्क कर रहा है, लेकिन एग्जाम सबमिशन फॉर्म सही से वर्क कर रहा है, लेकिन रिजल्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि
यूजर जो है वो कहेगा कि यहाँ पे रिजल्ट का परसेंटेज गलत आ रहा है, या रिजल्ट से रिलेटेड कोई डेटा जनरेट हो रहा है, रिजल्ट जनरेट हो रहा है, वो गलत आ रहा है, तो यहाँ पे यूजर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो प्रोडक्शन से पहले, मतलब कि प्रोडक्शन से पहले और क्यूए के बाद के बीच को हम लोग कहते हैं यूएटी, मतलब कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो फिर से वो क्या करेगा, डेवलपर को भेजेगा, वो बग को फिक्स करेगा, क्यूए फिर से टेस्ट करेगा, और यहाँ पे यूजर चेक करेगा तो देखेगा कि इस बार हमारा रिजल्ट सही से जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में पास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूएटी, यूएटी। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसे कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यूजर एक्सेप्टिंग वो स्टेज है जहाँ पे क्लाइंट या एंड यूजर को वेरीफाई करता है कि एप्लीकेशन उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। ओके, तो जब यूएटी से पास हो जाता है तब ये कहाँ पे चला आएगा, प्रोडक्शन पे। इस तरीके से आपको इन इंग्लिश में बोलना है। ओके, तो ये हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। इन वी इन वी इन्विरोनमेंट। ओके, इन्वायरमेंट्स, एक्चुअली में इसे इन्वायरमेंट्स बोला जाता है, लेकिन आदत हो गई है बोलने की मुझे। देन जब ये पास हो जाएगा तब ये कहाँ पे चला जाएगा, ये जो एप्लीकेशन है प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, चला आएगा। ओके, ओके, जब सब कुछ सही हो जाता है तब एप्लीकेशन लाइव सर्वर पे क्या होने लगती है, डिप्लॉय होने लगती है। तो उस टाइम उसे हम लोग किस फेज में रखते हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ओके, ओके, तो अब हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या हो गया, आ गया। ओके, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ओके, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा, मतलब कि सारे एप्लीकेशंस कंप्लीटली लाइव रन हो रहा है। जो भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फोन पे जो आप यूज कर रहे हो वो सब क्या है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहा है, रियल में यूज हो रहा है। ओके, तो ये आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। ओके, तो इसके बारे में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इन्वायरमेंट्स क्या होता है। ए मशीन an environment is a separate setup or configuration where an application is developed, tested or deployed for a specific purpose। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमारा क्या क्या आता है। पहला हमारा आता है डेव एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट, डेवलपर एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, डेव एनवायरनमेंट। ओके, सेकेंड है हमारा यूए टीम, जो कि टेस्टिंग टीम होता है, इसे हम लोग टेस्टिंग टीम कहते हैं। डेवलपर, जो कि डेवलपर आप हो। ओके, डेवलपर टीम। ओके, या डेवलपर मशीन्स, जो आप सिस्टम्स में, डेवलपर्स के सिस्टम में जो जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हो। ओके, देन उसके बाद स्टेज इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या करेगा, डेवलपर टेस्ट करेगा, डेवलपर टेस्ट करेगा। और यूएटी टीम, यूएटी इन्वायरमेंट।
ओके, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, क्लाइंट टेस्टिंग। ओके, क्लाइंट यूज करके देखेगा, देन उसके बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ओके, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ओके, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एक्चुअल सर्वर गिवन टू एंड कस्टमर। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट ओपन होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप सारे इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि देव इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर एक इन्वायरमेंट में आपके सिस्टम में कोई और डेटाबेस से कॉन्फ़िगरेशंस हो रहे हैं, आप कोई और सर्वर पे रन कर रहे हो, आप पोर्ट नंबर 808 पे यूज कर रहे हो। टेस्टिंग फेज में मान लो कि दोनों फेज आप ही पास कर रहे हो। ओके, थर्ड फेज में क्यूए के पास एप्लीकेशन गया, वो क्या करा, गिटहब से डाउनलोड करा, उसे टेस्ट करने के लिए चेक करा, तो वो क्या कर रहा है, ओरेकल डेटाबेस यूज करेगा। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में वो क्या करेगा, सारे कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या करेगा, अपना इनपुट देगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल, आप समझो, यहाँ पे वो क्या करेगा, या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, दोनों फाइल सेम ही होती है। ओके, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आप अपने तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो, तो आपने क्या करा कि एक अपना फाइल बना लिया है यहाँ पे, या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल आपने खुद का बनाया है, यहाँ पे आप अपना सेटअप रखे हो। तो ये जब आप प्रोजेक्ट स्टेजिंग स्टेज चेंज करेगा, जैसे कि यहाँ पे क्यूए इन्वायरमेंट के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, सर्वर अपना डिफरेंट रखेगा। जैसे आप 808 पे रन कर रहे हो, तो हो सकता है ये 8888 पे रन कर रहा हो। ओके, रन करेगा इस प्रोजेक्ट को। ओके, गिटहब से डाउनलोड करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट में चेक करेगा। डेटाबेस वो डिफरेंट यूज कर रहा है, जैसे आपने डेटाबेस का यहाँ पे सेटअप माई एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल में, ये आपको आगे चल के जब हम लोग जेपीए पढ़ेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, वहाँ पे। तो अभी आप एग्जाम्पल में ऐसा समझो कि यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर अपने हिसाब से रखा है, क्योंकि आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल है, तो वो माई एसक्यूएल से रिलेटेड डेटाबेस का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड सेट करा है। तो टेस्ट क्यूए के पास जाएगा, तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट रहेगा, तो वो क्या करेगा, उसके वाईएमएल फाइल या प्रॉपर्टीज फाइल दोनों सेम ही है, मैं दोनों सेम ही की बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों के प्रॉपर्टीज फाइल को वो, मतलब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के फाइल को, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है डेवलपर का, उसको कुछ भी नहीं करेगा, छूछा नहीं करेगा वहाँ पे। ओके, उसको, उसके फाइल को ओपन करेगा, सिंपल देख के छोड़ देगा। ओके, वो क्या करेगा, इसी पे एक सिंपल क्या करेगा, वो डिफरेंट टाइप के वो अपना एक न्यू एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बनाएगा, बस वहाँ पे इन्वायरमेंट को वो क्या करेगा, अपना प्रोफाइल को वहाँ पे क्या करेगा, वो ऐड कर लेगा। तो उसे वो कैसे ऐड करेगा, सिंपल वो क्या करेगा कि एप्लीकेशन इस तरीके से यहाँ पे वो क्या करेगा, इस उसे इस तरीके से ऐड करेगा कि मान लो कि स्टेजेस चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करना चाहता है। तो ये डेवलपर का था, तो वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज लिख लिया है। तो अगर चाहता है कि क्यूए टीम इसको टेस्ट कर रहा है, इस पूरे एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करेगा, अपना एक न्यू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाएगा, और वहाँ पे अपना प्रोफाइल ऐड करेगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल का एक न्यू कॉन्सेप्ट ओपन हो रहा है, एक प्रोफाइल्स का एक न्यू कॉन्सेप्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसका सिंटेक्स देखो, जैसे कि उसका नेम रूल रहेगा एप्लीकेशन हाइफन, एप्लीकेशन हाइफन। ओके, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज, मतलब करली ब्रेस नहीं रहेगा वहाँ पे। आपके प्रोफाइल का नाम क्या है, जो कि जिस प्रोफाइल में आप चेक करो, प्रोफाइल, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, डॉट लास्ट में जो प्रॉपर्टीज फाइल का एक्सटेंशन है, जिस फाइल का एक्सटेंशन। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला रूल तो ये हो गया। पहला रूल तो ये हो गया। तो हम लोग जैसे कि मान लो कि ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आ गया। ओके, टेस्टिंग फेज में आ गया है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे कि ये क्यूए इन्वायरमेंट में आ गया है, तो यहाँ पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आ गया, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में वो कैसे लिखेगा, राइट क्लिक, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखेगा क्या, एप्लीकेशन
मैं देखो यहाँ पे वही सिंटेक्स को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा इसे। ओके, तो यहाँ पे हाइफन 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 नहीं रखना, मतलब कि यहाँ पे हाइफन, सॉरी, यहाँ पे करली ब्रेस हटा देना है। करली ब्रेस से लेकर इसके बीच में आपका जो प्रोफाइल नेम है वो यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे कि मान लो आप क्यूए हो या टेस्टिंग टीम हो तो यहाँ पे आप टेस्टिंग लिख दो। ओके, टेस्टिंग फेज में है तो टेस्ट। ओके, टेस्टिंग फेज में तो यहाँ पे हमने अपना प्रोफाइल क्या रखा, क्योंकि यहाँ टेस्ट इन्वायरमेंट में अपना टेस्ट नाम, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, ABC भी रख सकते हो। ओके, कोई भी। तो क्यूए जनरल टेस्टिंग फेज में तो यहाँ पे लिखेगा टेस्टिंग फेज में है। ओके, तो ये क्यूए इन्वायरमेंट में चेक हो रहा है, इसका प्रोफाइल यहाँ पे चेक हो रहा है, और एक्सटेंशन यहाँ पे एज इट इज सेम रहना चाहिए जैसे पहले, बस बीच में क्या हो गया कि हाइफन के बाद टेस्टिंग इन्वायरमेंट में ये जा रहा है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए इस एप्लीकेशन के इनपुट को हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट लिख रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन हाइफन टेस्ट, देन उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्टिंग से रिलेटेड सारे डेटाबेस कनेक्शन अपने अकॉर्डिंग, मतलब टेस्टिंग इन्वायरमेंट पास चला जाएगा। यूए टीम जब इसको यूज करेगा तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अपना एक खुद का फाइल बनाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोफाइल कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसे कहीं क्या कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मल्टीपल्स, जैसे कि रिसोर्स मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज फाइल या यामल फाइल को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली में यामल में एक ही फाइल के अंदर सारे कुछ किए जाते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा समझो कि प्रॉपर्टीज फाइल मतलब कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज फाइल को मेंटेन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टीज या यामल फाइल फॉर मल्टीपल environment। ओके, ओके, बेस्ड ऑन environment selected या रनिंग या मैचिंग प्रॉपर्टीज या YML फाइल विल बी लोडेड। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इसे रन कैसे करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका रहता है, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का। ओके, तो हम लोग इसे रन कैसे करेंगे, अपने हमने गिटहब से इसे डाउनलोड करा, अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में लेके चल रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि अपना एप्लीकेशन डॉट टेस्ट एप्लीकेशन हाइफन टेस्ट प्रॉपर्टीज इनपुट एप्लीकेशन डॉट टेस्ट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर अपना इनपुट डाल रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे रन करेंगे, क्योंकि जब हम लोग रन करेंगे तो इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे लाइन ऑफ कोड को क्या करेंगे, इनपुट को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, अपने टेस्ट प्रॉपर्टीज को कैसे रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो रन कैसे करेंगे, तो पहले मैं जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बोला हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद इसे हम लोग रन कैसे करेंगे। तो इसे रन करने के लिए हमें कमांड में लिखना पड़ेगा एक्टिवेट इन CMD हाइफन हाइफन स्प्रिंग डॉट, जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल्स एक्टिव इक्वल टू जो आपने प्रोफाइल का नाम रखा। ओके, मैंने यहाँ पे प्रोफाइल का नाम क्या रखा था, टेस्ट रखा था। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल का नाम रखा क्या था, टेस्ट। ओके, प्रोफाइल नेम। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल में आप समझो, एग्जांपल में मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि डेवलपर मशीन में क्या हो रहा है कि हमारे मशीन में क्या हो रहा है कि रन कर रहा है, तो डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, डिफॉल्ट हमारा प्रोफाइल क्या रहता है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ना, डिफॉल्ट प्रोफाइल क्या है हमारा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। हम लोग जब प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हम लोगों का डिफॉल्ट इनपुट फाइल क्या रहता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। देन अब क्या चला जाएगा, यूएटी के पास चला जाएगा यूएटी के पास चला जाएगा, यूएटी के मशीन में चला जाएगा। तो उसका क्या रहेगा,
और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या YML भी आप रख सकते हो, और एप्लीकेशन डॉट YML। ओके ओके। अब UAT के पास चला जाएगा, तो UAT क्या करेगा, जो कि उसका प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल क्या रहेगा, एप्लीकेशन डॉट, ओके, हाइफन, प्रोफाइल का नाम क्या है, UAT डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। ओके, और इसे YML में कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन डॉट हाइफन UAT हाइफन, सॉरी, डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, तो अभी मैं इसका प्रोजेक्ट में यूज नहीं दिखाया हूँ, तो डॉट YML ना, YML। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे अभी प्रोजेक्ट में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ तो आपको मे भी समझ में आ रही होगी कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम लोग कैसे अपने इनपुट फाइल को रन करेंगे। ओके, तो ये UAT का हो गया। अब प्रोडक्शन में चला जाएगा, प्रोडक्शन मशीन में चला जाएगा, तो वहाँ पे एप्लीकेशन हाइफन prod डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत रखी है, और एप्लीकेशन डॉट हाइफन prod डॉट YML, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि जो भी आपके YML में सेट रहेंगे या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी सेटअप रहेंगे, तो सारे कुछ सेम रहेंगे, बस हमें क्या करना है, इनपुट चेंज कर लेना होता है। तो वो इनपुट को क्या करना है, हमें सिंपल कॉपी करके अपना, जब मैं प्रोजेक्ट में इसका यूज दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपको जैसे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा ना। तो मान लो कि डेवलपर ये सारे इनपुट सेट कर रहा है, तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड वो सारे सेटअप लिखा है, सर्वर से रिलेटेड वो सारे सेट इनपुट्स लिखा है, तो कोड सारा कुछ सेम ही रहता है। बस क्या करता है, UAT इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो वो क्या करता है, कॉपी करके अपना प्रोफाइल सेट करता है, और जहां जहां पे उसे चेंजेस करने रहते हैं वो सिर्फ उसी को चेंज करके वो क्या करता है, रन करके चेक कर लेता है। जैसे डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड वो चेंज करके रन करेगा, इस तरीके से। ओके, तो कोड सारा कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, आवर एप्लीकेशन आवर एप्लीकेशन क्योंकि देखो यहाँ पे मैं समझाने के यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सब कुछ सेम रहता है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि हर एक इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो मान लो कि कोड तो सारा कुछ सेम ही रहेगा। जो हम लोगों ने SRC मेन जावा के अंदर जो भी सेटअप किए हैं, जो भी कोड लिखे हैं, वो सारा कोड तो सेम ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब कि वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे यूजर नेम चेंज होगा, पासवर्ड चेंज होगा। तो सारा कुछ ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट में जो भी हम लोगों ने कोड यहाँ पे लिखे वो सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टीज फाइल और YAML फाइल, यहाँ पे इन दोनों ये सारे फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज फाइल और YAML फाइल में जो भी इनपुट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। जैसे कि यूजर नेम चेंज रहेगा, पासवर्ड चेंज रहेगा, सर्वर चेंज रहेगा, वो वेरी करते रहता है। ओके, तो ये एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पे SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर जो सारे फाइल है इसमें वैल्यू क्या रहता है, चेंज रहता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहता। कोड साहब में क्या रहेगा, सेम रहता है। ओके, इसमें सारे में डेटा वेरी करता रहता है, इनपुट वेरी करता रहता है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड मैंने एग्जांपल्स दिया है। तो कल हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आवर एप्लीकेशन कोड रिमेन्स सेम इन ऑलमोस्ट ऑल environments, okay, but properties may get varied। ओके, एग्जांपल में जैसे कि मैंने बोला यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, और डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस मतलब कि आपके डेटाबेस क्या है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी इसको कंटिन्यूशन रखेंगे। ओके, हम लोग इसके एग्जांपल्स को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अराउंड 140 मिनट्स के अराउंड ये सेशन चला गया है।
ओके, तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स ये वाला ऐड कर दूंगा। ओके, और आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू है तो आपको नोट्स चाहिए जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको ऐसा कोई कमेंट वमेंट नहीं करना है। सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, आपको इस लिंक पे जाना है, डायरेक्टली गिटहब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस लिंक के थ्रू स्प्रिंग बूट का मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखा है, मतलब कि जैसे जैसे मेरा सेशन कंप्लीट होगा वैसे वैसे ये सारे मैं ऐड करते चला जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट नोट्स अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारा सेशन सेशन 24 है, तो सेशन 24 तक का ही आपको इसमें नोट्स मिलेगा, क्योंकि इसी नोट्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिपेयर करके ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक बताइएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।